नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डिजिटल स्टडी बाय राहुल। तो आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं संख्या और संख्या पद्धति का पार्ट 2। तो इसमें हम कुछ चीज़ों को पहले समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो चलिए, इसमें हम कुछ चीज़ों को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे ये जान लीजिए, अभाज्य संख्याओं में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो वो आपका होता है 2। आपको बताया गया था 2 से आप स्टार्ट करते हैं, 2, 3, 5, 7, इसी प्रकार से आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2। तो ठीक है, जब भी कोई क्वेश्चन पूछे सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक अंकों की सबसे छोटी संख्या तो जान लेते हैं एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है। तो एक अंकों की सबसे छोटी संख्या आपका हो जाएगा 1। एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1। और अगर पूछा जाए एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या, एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो वो हो जाएगा 9। ठीक है, क्योंकि ये भी अकेला अंक है, ये भी अकेला अंक है। जब भी कोई पूछे एक अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 1 हो जाएगा, और एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 9 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से आपको बहुत आगे पूछे जा सकते हैं, 2 अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंकों की। तो चलो समझ लेते हैं। जैसे पूछ लिया गया कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा। तो हमें याद करने की जरूरत नहीं, बस एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद करना पड़ेगा। जब भी छोटी संख्या पूछे तो आपको 1 लिखने के बाद 4 अंकों का पूछा है तो 3 शून्य। ठीक है, यही समझना है, क्योंकि सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1 से स्टार्ट होती है। तो 1 लिखने के बाद जितने अंक पूछे उतने में 1 कम करके उतने शून्य लिख दो, तो वही हो जाएगी उस अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, जैसे बोल दिया जाए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो क्या करेंगे, 1 लिखने के बाद 4 शून्य लिखेंगे, यानी 5 से 1 कम होता है 4। ठीक है, अगर पूछा जाए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है बताइए। एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9। तो 9 लिख देंगे। अब कितने अंक पूछे गए हैं, 4 अंक, तो कितने 9 होने चाहिए, 4 9। ठीक है, तो जब भी बड़ी संख्या पूछे उतने ही 9 लिख देंगे, जितने अंकों की पूछे उतने 9 लिख देंगे। ये हो जाएगा हमारा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। चलिए, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपने समझ लिया 2 होता है। एक अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 होता है। एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 होता है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, 1 लिखकर 3 शून्य लिख देंगे उसके बाद, यानी 1000। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9999, यानी जितने अंकों की पूछे उतने 9 लिख देंगे। एक क्वेश्चन आपका हमेशा पूछा जाता है कि 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक में कितने अभाज्य संख्या होती हैं, कितने अभाज्य संख्या होते हैं, कितने अभाज्य संख्या होते हैं। तो इसको याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछे जाते हैं। 25 क्वेश्चन, ठीक है, 25 होते हैं। 1 से लेकर 100 तक में कितने अभाज्य संख्या होते हैं, तो 25 होते हैं। ये आपको याद करना होगा। ठीक है, चलिए अब समझ लेते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
स्थानीय मान। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं क्या होते हैं स्थानीय मान। तो अंकों के स्थानों के मानों का विस्तार कर देना ही स्थानीय मान कहलाता है। अंकों के स्थानों के मान का विस्तार कर देना ही स्थानीय मान कहलाता है। जैसे 2, 4, 6, 5 में इनका स्थानीय मान निकालना है, का स्थानीय मान निकालना है। तो अभी बताया गया अंकों के स्थानों के मान का विस्तारित रूप, यानी विस्तार कर देना, फैला देना। तो जैसे ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है, तो ये इकाई है तो इसको फैला देंगे तो 5 इकाई मतलब 1 का गुणा, तो 5 1 का 5 हो जाएगा। ये कौन से स्थान पर है, तो ये दहाई के स्थान पे है, तो 6 लिख के दहाई मतलब 10, तो 10 का गुणा कर देंगे, इसको फैला देंगे तो 6 दम्मा 60 हो जाएगा। ये इसका विस्तारित रूप है। फिर उसके बाद ये 4 सैकड़े के स्थान पे, सैकड़ा मतलब 100 का गुणा, तो 400 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद ये 1000 के स्थान पे है, तो 2 लिखने के बाद इसमें 1000 का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2000। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डिजिटल स्टडी बाय राहुल। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं संख्या और संज्ञा पद्धति का पार्ट 2। तो इसमें हम क्वेश्चनों को करते हुए नजर आएंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन लिख दिया गया है, क्या लिखा है पढ़ लेते हैं। 6257 में 2 एवं 5 के स्थानीय मान का गुणनफल क्या होगा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। लिख लेंगे 6257, इसमें 2 एवं 5 का, 2 और 5 का निकालना है। तो चलो 5 का निकालते हैं। 5 दहाई के स्थान पे है, तो दहाई का मतलब होता है 10 का गुणा, तो 10 का गुणा करेंगे, 5 दहा 50 हो जाएगा। और 2 का फिर निकालते हैं। 2 सैकड़े के स्थान पे है, सैकड़ा मतलब 100 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 200। अब इनका गुणनफल चाहिए तो दोनों का आपस में गुणा करना होगा। 50 का 200 में गुणा कर लेते हैं, तो 5 दूनी 10 हो गया। और कितने शून्य बचे हुए, 1 2 3 शून्य बचे हुए, तो हम इनके बाद 3 शून्य लिख देंगे, तो हमारा आंसर आ गया 10,000। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में 10,000 है। तो देखिए डी ऑप्शन में 10,000 है, तो डी इज राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया गया है 1, 0, 3, 7 तथा 6 से बनी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। यानी इनका प्रयोग करके हमें सबसे बड़ी संख्या दिखाना है। तो सबसे बड़ी संख्या लिखना है। तो आप जानिए इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 7, तो 7 को पहले लिख देंगे। फिर उससे बड़ी संख्या क्या है, 6, तो 6 उसके बाद लिख देंगे। फिर उसके बाद बड़ी संख्या क्या है, 3, तो 3 लिख देंगे। फिर उससे के बाद क्या है, 1, फिर उसके बाद क्या है, 0। तो ये हो गया हमारा सबसे बड़ी संख्या। तो देखते हैं ये कौन से ऑप्शन में है। 7 6 3 1 0, तो आप देख सकते हैं 7 6 3 1 0, तो ये बी में आंसर मिल रहा है, तो बी इज राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन लिख दिया गया है 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या बताइए। तो 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, तो उसको आप याद कर लीजिए। 1 से जब आपको बताया गया था तो उसमें बताया गया था कि 1 से लेकर अभाज्य संख्याओं की संख्या 100 तक में 25 आती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 25। आप 1 से लेकर जब 100 तक के लिखेंगे, जैसे आपका 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, इसी प्रकार से आप लिखते जाएंगे तो कुल मिला के आपके 25 संख्याएं आपको मिलेंगी। तो 1 से लेकर 100 तक में अब कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, 25। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया गया है, चलो इसको पढ़ लेते हैं। क्या है, 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योगफल होगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, तो बताइए 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9 होता है। 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9, तो यहाँ कितने अंकों को पूछा गया है, 4, तो कितने 9 हो जाएंगे, 4 9, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 4 9। और तथा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताया गया था आपको कि 1 लिखकर एक कम शून्य, यानी कि 3 शून्य करेंगे, 1 लिखकर 3 शून्य। और इनका क्या निकालना है, योगफल। इनका योगफल निकालना है तो इनको जोड़ देते हैं।
तो जोड़ते हैं, 9 में 0 जोड़िएगा तो 9 ही होगा, फिर 9 में 0 जोड़िएगा 9 होगा, 9 में 0 जोड़ो फिर 9 होगा, फिर 9 में 1 जोड़िए तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया 10,999। तो देखते हैं ये कौन सा आंसर मिल रहा है। तो देखिए पहला ही ऑप्शन, सॉरी आपका यहाँ पर सी ऑप्शन में मिल रहा है 10,999। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा 10,999। तो चलिए आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन लिख दिया गया है, 12,04,003 को अंकों में कैसे लिखा जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 12,04,003 को अंकों में ठीक है कैसे लिखा जाएगा। तो देखते हैं कौन सा अंक नहीं बोला गया। यहाँ पर देखिए 3 इकाई के स्थान पे है, यहाँ पर दहाई का जिक्र नहीं किया गया तो यहाँ पर एक शून्य हम बढ़ा देंगे। फिर सैकड़ा का नाम नहीं लिया गया, यहाँ भी शून्य बढ़ाएंगे। 1000 बोला गया, फिर यहाँ पर 10,000 का नाम नहीं बोला गया तो यहाँ पर शून्य बढ़ाएंगे। फिर लाख 10 लाख हो गया, तो बस यही काम करना है। तो चलो इसको लिख देते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 12 लिख देंगे। यहाँ पर एक शून्य दिख रहा है तो एक शून्य लगा देंगे। फिर उसके बाद यहाँ 4 लिख देंगे। उसके बाद कितने शून्य यहाँ लगाए गए हैं, 2, तो 2 शून्य लगा देंगे। फिर यहाँ पर क्या लिख देंगे, 3। तो चलो पढ़ लेते हैं क्या लिखा है, 12,04,003। तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो 12,04,003। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, तो आप देखिए फर्स्ट ऑप्शन में ही ये आंसर आपको मिल रहा है। तो इसका ए नंबर इज राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया गया, इसको पढ़ते हैं। यदि संख्या 34, फिर यहाँ पर एक कोष्टक बना दिया गया है और उसके बाद 24 लिखा है, फिर कामा करके 9 से कटे तो रिक्त स्थान पर क्या होगा। यानी यहाँ पर कोई संख्या भरा जाएगा, जो ये सभी संख्याएं 9 से कट जाएंगी, तो क्या संख्या भरा जाएगा वही हमको इसमें छांटना है। तो चलो 9 से काटना है, तो 9 से काटने के लिए आपको एक ट्रिक समझना होगा। यहाँ पर जैसे लिखा है 34, यहाँ खाली स्थान है और यहाँ लिखा है 24, तो 9 से काटने के लिए हमें एक ट्रिक समझना होगा कि इनको जोड़ लेना है। तो 4 3 7 और इनको जोड़ लेना है, 4 2 6 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 और 6 कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। अब 9 से तो 13 कटता नहीं, 9 से क्या कटता है, 18, 9 दूनी 18। तो सोचो यहाँ पर कौन सी ऐसी संख्या लिख दी जाए जिसमें 13 को जोड़ने पर वो 18 हो जाए। तो आपको पता है 13 में यदि आप 5 जोड़ेंगे तभी हो जाएगा आपका 18। तो चूंकि 9 से 18 कटता है, इसलिए यहाँ पर कौन सी संख्या भरा जाएगा, 5। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में 5 है। तो यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन में 5 है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5। सी ऑप्शन इज राइट।